Hello viewers, welcome in this video. In this video we will see the topic Great Depression. Great Depression जो कि 1929 में स्टार्ट हुआ और ये लगभग जो है मिड 1930 तक चला था। इस बीच जो है पूरे वर्ल्ड ने जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया। कौन कौन से प्रॉब्लम थे और क्या क्या रीज़न थे, हम लोग इसी टॉपिक में इन सबको देखेंगे। तो लेट स्टार्ट दिस। बिफोर स्टार्टिंग यू मस्ट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ लेट्स सी। ग्रेट डिप्रेशन के समय में बहुत सारे कैटास्ट्रोफिक डिक्लाइन से देखे गए, प्रोडक्शन एरिया में, एम्प्लॉयमेंट एरिया में, इनकम एरिया में और ट्रेड एरिया में। तो हर सेक्टर में डिक्लाइन हुआ। प्रोडक्शन गिर गया, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत घट गया, इनकम लोगों का घटा, ट्रेड भी डिक्लाइन कर गया। एग्जैक्ट टाइमिंग और इम्पैक्ट जो है ग्रेट डिप्रेशन का, ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग है। कहीं बहुत ज़्यादा पड़ा, कहीं बहुत नहीं पड़ा, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर रीजन और जो कम्युनिटीज एरिया था वहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। वर्स्ट इफेक्ट इसी पे पड़ा, इसलिए क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्राइसेस, गुड्स के जो प्राइसेस थे वो जितने ज़्यादा गिरे उतने ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियल गुड्स के प्राइसेस नहीं गिरे थे। तब एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका सबसे गहरा असर पड़ा था। इस डिप्रेशन के बहुत सारे फैक्टर्स थे, बहुत सारे रीजन थे, और हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि कैसे जो है पोस्ट वार इकोनॉमी जो था वो ऑलरेडी बहुत फ्रजाइल था। उस पर कुछ जो फैक्टर्स थे उसने जो है ग्रेट डिप्रेशन को जन्म दिया। सबसे पहला फैक्टर था एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम साबित हुआ। कैसे हुआ ये कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरने लगे। जैसे प्राइसेस गिरे तो एग्रीकल्चरिस्ट लोग का इनकम घटने लगा, किसान का इनकम घट गया। तो फार्मर ने क्या सोचा? फार्मर ने ये सोचा कि अगले साल मैं और ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा तो मुझे ज़्यादा इनकम होगा। लेकिन जैसे ही और ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, अगले साल मार्केट में और ज़्यादा प्राइसेस गिर गया। अब हुआ ये कि पूरा मार्केट जो है ओवर प्रोडक्शन से भर चुका था। प्राइसेस गिरते चले गए और लास्टली फार्म प्रोड्यूस जो है वो इतने ज़्यादा हो चुके थे कि उसको कोई खरीदने वाला नहीं बचा और वो पड़े जो है सड़ने लगे। सेकेंड रीजन जो था ग्रेट डिप्रेशन का वो था मिड 1920s में मेनी कंट्रीज को अमेरिका ने बहुत सारा लोन दे दिया था। अब ये जो लोन था जो अमेरिका ने दिया था वो रिकवर नहीं होने जा रहा था। यूएस ओवरसीज लेंडर जो थे वो अब पैनिक्ड हो गए। उनको जैसे ही फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल मिला तो उन्होंने जो है अपने लोन वापस लेने शुरू कर दिया। फर्स्ट हाफ 1928 में यूएस ने अपने लोन वापस लेने शुरू कर दिए, इसलिए क्योंकि वहाँ के लोगों को जब ये फील होने लगा कि लोन वापस नहीं मिलेगा तो उन लोगों ने अपने लोन वापस लेने शुरू कर दिए। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि यूरोप के बहुत सारे जो बैंक थे, मेजर बैंक थे, वो कोलैप्स करने लगे। उनकी करेंसीज के वैल्यूज गिर गया। जो ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग था उसकी वैल्यू भी काफ़ी गिर गई। लैटिन अमेरिका और जो वर्ल्ड के दूसरे पार्ट थे, इन सब में जो है एग्रीकल्चर का कंडीशन खराब हो गया। रॉ मटेरियल के प्राइसेस गिरने लगे। अमेरिका ने जो है अटेम्प्ट किया प्रोटेक्ट। अमेरिका ने क्या किया कि इस कंडीशन में अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा। वो ये चाह रहा था कि कम से कम उसकी इकोनॉमी इस डिप्रेशन से बच जाए। सो बाय डबलिंग उसने जो है अपना इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा हाई कर लिया। अब वहाँ पे जो कोई भी सामान जाएगा उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि खुद वो अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सके। अब जब उसने इंपोर्ट बंद कर दिया तो दूसरे कंट्री के जो सामान वहां जाते थे वो जाना वहां बंद हो गया। खुद अमेरिका में जो है इंडस्ट्रियल कंट्री जो था, जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री था, उस पर भी इस ग्रेट डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा असर पड़ा। प्राइसेस वहां भी गिरने लगे। यूएस बैंक ये जो है काफ़ी ज़्यादा कर्ज दे चुके थे। उन्होंने अपने लोन वापस बुलाने शुरू कर दिया, लेकिन उनके भी लोन अब वापस नहीं आ पा रहे हैं। फार्मर्स के हार्वेस्ट नहीं बिक पा रहे हैं। हाउस होल्ड जो है वो पूरी तरह से चरमरा गया था, घर नहीं चल पा रहा था, बिजनेस कोलैप्स हो गया था।
प्राइसेस, इनकम गिरने की वजह से क्या हुआ कि अमेरिका में जिन लोगों ने जो है बहुत सारा फ्रिज खरीद लिया था, घर खरीद लिया था, वो अपने लोन वापस नहीं कर पा रहे थे। मैंने इसके पहले के टॉपिक में बताया था कि कैसे अमेरिका में जब इनकम बढ़ा था तो लोगों ने जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा खरीद लिए थे और भी उधारी पे खरीद लिया था, तो वो अब उसको पे नहीं कर पा रहे थे। जब ये लोग पे नहीं कर पा रहे हैं तो इन लोगों को उनके घर छोड़ने थे, उनके कार ले लिए गए, जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है वो सब के सब उनसे वापस लिए जाने लगे। लेकिन इन सब से कोई फायदा नहीं हुआ। जो कंज्यूमरिस्ट प्रोस्पेरिटी 1920s में दिखाई दे रही थी अमेरिका में, वो एकदम डस्ट में पफ हो गई। मतलब अब पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ गायब हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट जो है चारों तरफ से फैल चुका था। लोग जो है एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है ट्रैवल करने लगे इन सर्च ऑफ वर्क, कहीं पर उनको कोई काम मिल जाए। अल्टीमेटली लास्टली जो अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम था वो खुद ही कोलैप्स्ड हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। लगभग 10 मिलियन लोग जो है काम से बाहर हो चुके थे। लोकल गवर्नमेंट जो अमेरिका की थी उसने जो है कुछ लोगों कुछ अलाउंस जो है अनएम्प्लॉयमेंट को देने के लिए अनाउंस किया था और उसको लेने के लिए लोग जो है लाइन में खड़े होकर के घंटों इंतज़ार किया करते थे। अमेरिका के जो बैंक थे वो अपने लोन को वापस नहीं ले पाए। लास्टली वो बैंक करप्ट हो गए और बंद हो गए। नंबर ऑफ जो है नंबर फेनोमेनल कितने नंबर में हुए, जो बहुत बड़ा एक नंबर था जिसमें आप देख सकते हैं 1933 में 4000 बैंक जो है वो बंद हो चुके थे और 1929 से 32 के बीच में जो है 1,10,000 कंपनी जो है वो बंद हो चुकी थी। मतलब कितना बड़ा इफेक्ट जो है वो पड़ा, और वो भी वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट इकोनॉमी पे। वर्ल्ड पे तो पड़ा ही पड़ा था, जो सबसे स्ट्रॉन्ग अपने आप को मान रहे थे उनके ऊपर भी इसका काफ़ी गहरा इफेक्ट पड़ा। 1935 के बाद जो है धीरे धीरे इकोनॉमी रिकवरी होने लगी मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री में। ग्रेट डिप्रेशन का जो है वाइडर इफेक्ट पड़ा था सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप और इवन द माइंड ऑफ द पीपल्स। ये लंबे समय तक रहा और इसने जो है ना गहरा असर सोसाइटी पे डाला। नाउ थैंक यू।